के वीडियो में हम समझेंगे प्राइम इम्प्लीकेंट किसे बोलते हैं एंड इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स किसे बोलते हैं। अब पहले हम इसमें प्राइम इम्प्लीकेंट समझ लेते हैं कि किसे बोलते हैं। इसे भी हम पहले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, फिर हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर हम प्राइम इम्प्लीकेंट देखते हैं फॉर 3 वेरिएबल के मैप के लिए। तो ये 3 वेरिएबल के मैप के लिए हमने यहाँ पर 8 सेल्स बना लिए हैं, हमारे 8 स्क्वायर्स बने हैं, ये 4 ऊपर और 4 नीचे। तो यहाँ पर देखिए ये मीन टर्म भी हमने एंटर कर दी है। मीन टर्म की वैल्यू इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए है 3, 4, 6 एंड 7 में मीन टर्म्स है। तो अब यहाँ पर देखिए कि हमें ग्रुप बनाने रहते हैं, जो मैक्सिमम पॉसिबल ग्रुप आप बना सकते हैं वो देखिए। अब इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर 8 का ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप होता है 3 वेरिएबल के मैप में, जो कि यहाँ पर कुछ सेल्स खाली हैं तो 8 का तो पॉसिबल नहीं है। इवन यहाँ पर 4 का भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 की भी कोई ग्रुपिंग हो नहीं रही है। तो 8 का पहले चेक करना है, फिर 4 का चेक करना है, 4 भी नहीं हो रहा है, उसके बाद 2 का होता है। तो उसके बाद हम 2 का देखते हैं। तब देखिए इसके अंदर सबसे पहले जो 2 का ग्रुप हो सकता है वो 3 और 7 का हो सकता है, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो इसे प्राइम इम्प्लीकेंट बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद 7 और 6 की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो ये भी एक प्राइम इम्प्लीकेंट हो सकता है। और मतलब ये भी एक प्राइम इम्प्लीकेंट है, यहाँ पर ये भी एक प्राइम इम्प्लीकेंट है। लेकिन अभी ये वाला 4 वाला 1 बचता है, तो रोल ओवर प्रॉपर्टी से ये दोनों एंड पास में जाएंगे, मतलब 6 और 4 का भी आप ग्रुप बना सकते हैं। तो एक ग्रुप कौन सा हो सकता है आपका 6 का और 4 का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कितने प्राइम इम्प्लीकेंट बने इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के, तो मतलब यहाँ पर 3 प्राइम इम्प्लीकेंट बने। एक 3 और 7 का पेयर बनाया आपने, एक 7 और 6 का पेयर बनाया, और एक 4 और 6 का पेयर बनाया। अभी हम यहाँ पर यही देख रहे हैं सिर्फ कि कौन कौन से प्राइम इम्प्लीकेंट बने हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इन प्राइम इम्प्लीकेंट्स में से कौन से प्राइम इम्प्लीकेंट्स फाइनल मिनिमाइज्ड फंक्शन में आने चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि ये तीनों ही आए, वो हम बाद में देखेंगे, उसका लॉजिक बाद में समझेंगे। तो अभी सिर्फ हम प्राइम इम्प्लीकेंट के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम पॉसिबल सारे प्राइम इम्प्लीकेंट्स यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 का ग्रुप बना रहे हैं, क्योंकि हम 4 का बना नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम 2 का बना रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये सेकंड एग्जाम्पल है, इस सेकंड एग्जाम्पल में फिर से 3 वेरिएबल का के मैप दिया हुआ है, तो इसमें ये 2 1 की ग्रुपिंग हो सकती है। यहाँ पे भी 4 की ग्रुप नहीं हो रहा है, तो ये 2 1 का ग्रुप हो सकता है। फिर ये 1 को इस 1 के साथ आप ग्रुप कर सकते हैं, और थर्ड ग्रुपिंग कौन सी हो सकती है इस 1 की इस 1 के साथ। तो इस केस में भी आपके 3 प्राइम इम्प्लीकेंट बनेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर सेल नंबर डाल देते हैं, और यहाँ पर प्राइम इम्प्लीकेंट कौन कौन से बने हैं वो लिख लेते हैं। अब यहाँ पर भी 3 प्राइम इम्प्लीकेंट बने हैं, जो कि 2 2 की ग्रुपिंग से हुए हैं, 2 मिन टर्म की ग्रुपिंग से हुए हैं। पहला है 3 7 का, दूसरा 7 और 6 का है, तीसरा 5 और 7 का है। अब हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये मिन टर्म्स यहाँ पर एंटर की हुई हैं, सेल नंबर भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए पहले 8 का नहीं बन रहा है, उसके बाद आप देखिए 4 का बन रहा है क्या, यस 4 का बन रहा है। तो जो 4 का बन रहा है वो आपका एक प्राइम इम्प्लीकेंट होगा। अब आप यहाँ पर ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पर 1 और 3 का भी एक प्राइम इम्प्लीकेंट बनेगा क्या। देखिए मैं ये जो बना रही हूँ, ये 1 और 3 का भी प्राइम इम्प्लीकेंट बनेगा, नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि 1 और 3 का जो प्राइम इम्प्लीकेंट बनेगा वो पूरी तरीके से इस 4 के जो प्राइम इम्प्लीकेंट है, जो 1 3 5 और 7 का बना है, उसके अंदर आ रहा है, मतलब उसका सबसेट है। तो अगर पूरी तरीके से अंदर आ रहा है तो वो वाला आपका जो ग्रुपिंग होगा वो प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं होगा। तो 1 और 3 की ग्रुपिंग भी प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं होगी। इसी तरीके से 5 और 7 की ग्रुपिंग भी प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं होगी। 3 और 7 की ग्रुप भी प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं होगा, और 1 और 5 का ग्रुप भी प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो आप पेयर पेयर ग्रुपिंग कर रहे हैं किस किस की, 1 और 3, 3 और 7, 5 और 7 और 1 और 5, ये चारों प्राइम इम्प्लीकेंट्स नहीं होंगे, है ना। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 की ग्रुपिंग हो रही है, तो उस 4 की ग्रुपिंग के अंदर ये वाले ग्रुप बन रहे हैं। तो अगर अंदर ग्रुप बन रहे हैं तो वो 2 की पेयर नहीं बनेगी। आप सबसे बड़ी पॉसिबल पेयर ले लें, तो यहाँ पर जो हमारे प्राइम इम्प्लीकेंट्स होंगे वो कौन से होंगे। सबसे पहले आपकी ग्रुपिंग होगी 1 3 5 और 7 वाली, तो ये एक आपका ग्रुप बना, ये प्राइम इम्प्लीकेंट होगा, ये जो आपका 4 की ग्रुप हुई। उसके बाद अभी आपका ये वाला 1 बचता है जो 6 नंबर की सेल में है। तो 6 नंबर की सेल में वाला जो 1 बचता है उसका ग्रुप किसके साथ बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी ये 3 है, 4 नहीं हो रहे हैं, तो 3 की ग्रुपिंग तो होती नहीं है, तो 2 की ग्रुपिंग आप करेंगे तो एक ये वाला आपका पेयर बनेगा। देखिए क्योंकि ये क्या हुआ, 7 6 का जो पेयर बना है वो आपका प्राइम इम्प्लीकेंट हो सकता है। क्यों हो सकता है 7 6 का, क्योंकि 7 6 की जो पेयर बनी है वो इस 4 की ग्रुपिंग के अंदर नहीं है, इसका सबसेट नहीं है, इसमें 6 इसके अंदर नहीं आ रहा है, इसलिए ये 7 और 6 की ग्रुपिंग हो सकती है। तो यहाँ पर प्राइम इम्प्लीकेंट इस केस में कौन कौन से बने प्राइम इम्प्लीकेंट, एक तो ये 1 3 5 7 की ग्रुप से जो 4 का ग्रुप बना वो एक प्राइम इम्प्लीकेंट है, और दूसरा प्राइम इम्प्लीकेंट है 7 और 6 की ग्रुप वाला, ठीक है। ये सारे प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं होंगे। इसका रीजन क्या है, क्यों नहीं होंगे, मैं फिर से बता रही हूँ, क्योंकि 1 3 का जो ग्रुप है वो कंप्लीटली इस 4 के ग्रुप के अंदर आ रहा है, तो जो इसके अंदर आ जाएगा वो नहीं होगा, है ना। ठीक है, अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं। इस अगले एग्जांपल में देखिए यहाँ पर मीन टर्म, फिर से हमने 3 वेरिएबल का के मैप लिया है और इसमें मीन टर्म एंटर कर दिए। यहाँ पर भी आपको 4 1 पास पास में दिख रहे हैं, एडजेसेंट 1, जिनकी आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो आप क्या 0 और 2 की ग्रुप कर सकते हैं, क्या आप 0 और 1 का ग्रुप कर सकते हैं, 1 और 3 का ग्रुप कर सकते हैं। यहाँ पर 2 2 की पेयरिंग आपको दिख तो रही है, लेकिन आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑलरेडी एक 4 का ग्रुप बन गया है,
तो जब हमारा 4 का ग्रुप बन जाता है तो इसके अंदर के जो ग्रुप हैं 0 1 वो हमारा प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं होगा, 1 3 हमारा प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं होगा, 3 2 हमारा प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं होगा। और रोल ओवर प्रॉपर्टी से आप रोल ओवर प्रॉपर्टी से आप 0 और 2 को भी पेयर बनाएंगे तो वो भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो भी इन सब का सबसेट होगा, इसलिए यहाँ पर वो नहीं बनेंगे। तो आपका प्राइम इम्प्लीकेंट पहला कौन कौन सी ग्रुपिंग हो गई, 0 1 2 एंड 3, ये एक प्राइम इम्प्लीकेंट बना। ठीक है, अब दूसरा प्राइम इम्प्लीकेंट कौन सा बनेगा, ये दोनों की पेयर 6 और 2 की, ये बन सकती है। ये क्यों बन सकती है, क्योंकि ये 6 बाहर है, 6 की ग्रुपिंग इस 4 में नहीं हुई है, तो ये वाला बन सकता है 2 और 6 का। तो ये आपने अभी देखा कि कौन कौन से प्राइम इम्प्लीकेंट पॉसिबल है, किसको हम प्राइम इम्प्लीकेंट बोल सकते हैं, कौन सी पेयर को हम प्राइम इम्प्लीकेंट बोल सकते हैं। 0 और 1 को हम नहीं बोल सकते इन दोनों सेल की, लेकिन 2 और 6 को बोल सकते हैं। इसका रीजन भी मैंने आपको बताया कि ये कंप्लीटली इस आपने जो एक बड़ा प्राइम इम्प्लीकेंट लिख लिया है ऑलरेडी उसके अंदर आ रहा है, तो ये प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं होगा। अगर इसमें का एक भी मिनटम बाहर आ रही है तो वो प्राइम इम्प्लीकेंट होगा, जैसे 2 और 6 प्राइम इम्प्लीकेंट होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इनमें से हमारे फाइनल जो हमारा आंसर आएगा उनमें से कौन कौन से प्राइम इम्प्लीकेंट्स आएंगे। तो उसको हम समझने के लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे पहला एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आप 3 और 7 को अगर ये वाला ले लेते हैं तो आपके ये 2 1 कवर हो गए। ठीक है, उसके बाद आप ये 6 को 7 के साथ अगर लेते हैं, ये वाला प्राइम इम्प्लीकेंट लेते हैं 7 और 6 का, तो उससे 6 वाला तो कवर हो रहा है, लेकिन आपका 4 वाला छूट रहा है। तो ये वाला अगर आप ये वाले की बजाय आप इसकी बजाय इससे प्रेफरेंस दें 4 6 को, 4 और 6 सेल वाले की अगर आप ग्रुपिंग करते हैं तो आपके सिर्फ इन 2 प्राइम इम्प्लीकेंट से आपके चारों 1 कवर हो रहे हैं। देखिए ये 3 और 7 से ये दोनों 1 कवर हो रहे हैं और 4 और 6 से ये दोनों 1 कवर हो रहे हैं। तो हमें ये वाले 7 और 6 वाले प्राइम इम्प्लीकेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो आपकी फाइनल टर्म में F इज इक्वल टू में आपकी फाइनल टर्म में कौन कौन से 2 प्राइम इम्प्लीकेंट आएंगे, 3 7 वाला और 4 6 वाला। इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम इसको लिखकर हमारा मिनिमाइजेशन ऑफ फंक्शन वाला एम है वो पूरा नहीं कर रहे हैं, वो आइडिया तो हो नहीं रहा है, क्योंकि ये तो एक एक्स्ट्रा 1 ऑलरेडी कवर हो गए, हम उनको फिर से ग्रुप कर रहे हैं, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये वाला हम नहीं लेंगे। दूसरे एग्जाम्पल में समझते हैं। यहाँ पर हमने 3 प्राइम इम्प्लीकेंट लिखे हैं, तो पहला 3 7 वाला हम लेंगे, है ना। इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि ये जो 3 वाली सेल है वो इसी ग्रुप में है। उसके बाद हमें 7 6 वाला भी लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि जो 6 वाला 1 है वो सिर्फ इसी प्राइम इम्प्लीकेंट के कारण कवर हो रहा है, तो 7 6 वाला भी आपको लेना पड़ेगा। और 5 7 वाला भी आपको प्राइम इम्प्लीकेंट आपकी फाइनल टर्म में आएगा। तो ये वाले एग्जांपल में आपके तीनों प्राइम इम्प्लीकेंट फाइनल टर्म में आएंगे। ठीक है, बात समझ में आई। उसके बाद अब ये थर्ड एग्जांपल जिसमें अभी हमने प्राइम इम्प्लीकेंट्स लिखे हैं, तो ये जो आप 4 वाला तो आपका आएगा फाइनल टर्म में, और साथ में ये वाला भी फाइनल टर्म में आएगा। ये दोनों प्राइम इम्प्लीकेंट आपके फाइनल टर्म में आएंगे। क्यों फाइनल टर्म में आएंगे, क्योंकि देखो ये इससे तो ये चारों 1 कवर हुआ है, और 7 और 6 से 6 वाला 1 कवर हुआ है। सारे 1 हमारे कवर होने चाहिए, ये हमारा एम रहता है फॉर मिनिमाइजेशन। तो मिनिमाइजेशन में यहाँ पर दोनों प्राइम इम्प्लीकेंट्स आएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर भी ये दोनों प्राइम इम्प्लीकेंट्स आपके फाइनल टर्म में आएंगे। फाइनल टर्म में दोनों प्राइम इम्प्लीकेंट आने का रीजन है कि ये पहले वाला प्राइम इम्प्लीकेंट आपके इन चारों 1 को कवर करता है, और दूसरा प्राइम इम्प्लीकेंट आपके ये 2 1 को कवर करता है। मतलब ये पहले 6 सेल में जो 1 था मीन टर्म थी वो वाली कवर नहीं हुई थी, तो फॉर कवरिंग दिस मीन टर्म आपको दूसरा वाला प्राइम इम्प्लीकेंट फाइनल टर्म में लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको प्राइम इम्प्लीकेंट्स के कुछ एग्जाम्पल हम 4 वेरिएबल के मैप में भी समझ लेते हैं। अब ये कुछ एग्जांपल यहाँ पर 4 वेरिएबल का के मैप है, और ये 4 वेरिएबल के मैप में आपके जो 4 वेरिएबल हैं वो है WXYZ, और यहाँ पर हमने मिन टर्म की एंट्री कर दी है 1 1 के फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पर सेल नंबर भी बताया। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी ग्रुपिंग होगी वो आपकी 16 वाली होगी, जिसका कोई मतलब नहीं होता, यूजुअली के मैप में होती ही नहीं है। उसके बाद 4 वेरिएबल के मैप में अगली 16 की नहीं है, तो फिर आप 8 की देखेंगे कि 8 की ग्रुप बन रहा है क्या। तो यहाँ पर 8 भी कोई सा ग्रुप नहीं बन रहा है। 8 के बाद हम आते हैं 4 पे कि 4 का ग्रुप बन रहा है क्या। तो 8 के बाद आप देखेंगे तो आपको 4 का ग्रुप यहाँ पर दिख रहा है। कौन कौन सी सेल में, 1 3 5 7, ये चारों को अगर हम इन चारों का एक ग्रुप बन रहा है। ठीक है, अब ये 4 का ग्रुप बनने के बाद आप ये देखेंगे कि ये आपका प्राइम इम्प्लीकेंट हुआ। कौन सा प्राइम इम्प्लीकेंट हुआ, कौन सी ग्रुपिंग, 1 3 5 एंड 7। लेकिन 1 और 3 का अगर आप एक पेयर बनाए तो वो प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो इस क्वाड के अंदर आ रहा है पूरा कंप्लीट, तो वो नहीं होगा। 1 और 5 वाला भी प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं होगा, 5 और 7 वाला भी प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं होगा, और 3 और 7 वाला भी प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं होगा। अब हमारा ये वाला प्राइम इम्प्लीकेंट बनने के बाद यहाँ पर देखिए हमारे ये 1 बचते हैं, तो ये जो 4 1 बच रहे हैं इनको हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं। तो इसका 3 और 2 जो सेल है उनका ग्रुप करके एक पेयर बनेगी, सो ये वाला कवर हो जाएगा। 7 और 15 का कवर कर सकते हैं इन दोनों को। ठीक है, उसके बाद ये 5 और उसके बाद ये रोल ओवर प्रॉपर्टी, ये 5 का 4 के साथ ग्रुप हो जाएगा, और रोल ओवर प्रॉपर्टी से ये जो 1 नंबर का सेल है इसका ग्रुप बनेगा 9 नंबर के साथ। तो ये जो अभी पेयर बनाई है चारों, ये यहाँ पर ये चारों प्राइम इम्प्लीकेंट्स बनेंगे इसके साथ। तो एक ये प्राइम इम्प्लीकेंट हुआ 4 वाला, अगला हुआ तो अगली ये 4 का प्राइम इम्प्लीकेंट हुआ, फिर हुआ 2 और 3 का ये वाला, फिर हुआ 1 और 9 का ये वाला, उसके बाद हुआ 4 और 5 का ये वाला, और उसके बाद हुआ 7 और 15 का, है ना। तो टोटल कितने प्राइम इम्प्लीकेंट्स यहाँ पर बने हैं, 5 प्राइम इम्प्लीकेंट्स बने। अब ये फाइनल टर्म में इनमें से कौन से आएंगे,
फाइनल टर्म में इनमें से कौन से आएंगे वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि प्राइम इंप्लीकेंट्स कौन कौन से बन रहे हैं। ये दूसरा एग्जांपल इसके अंदर देखते हैं। अब इसके अंदर भी देखिए, आप 8 का नहीं दिख रहा है, 8 का नहीं दिख रहा है तो 4 का दिख रहा है, तो आप 4 का बना दें ग्रुप। ये 4 का ग्रुप बना, ठीक है। उसके बाद ये एक प्राइम इंप्लीकेंट बना, ये दूसरा प्राइम इंप्लीकेंट बना, ये तीसरा प्राइम इंप्लीकेंट रोल ओवर प्रॉपर्टी से बना, और फिर इस तरह से फोल्ड किया, ये दोनों एंड पास में लाएं तो आपका जैसे ये वाला सेल है, इसकी नंबरिंग कर दें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो यहाँ पर आप देखिए कि 5 और 7 का हो गया। अब इस तरह से अगर आप फोल्ड करते हैं तो 0 और 2 भी पास में आएंगे, तो 2 और 0 की ग्रुपिंग होगी। तो आपके यहाँ पर भी कितने प्राइम इंप्लीकेंट बने हैं? 5, तो वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे जो प्राइम इंप्लीकेंट बने हैं वो पहला 4 की ग्रुपिंग से बना है, 0 1 4 5। दूसरा बना है, पेयर बना है 4 और 12 का, 4 और 12। अगली पेयर बनी है 1 और 9 का, 1 एंड 9 रोल ओवर प्रॉपर्टी से। फिर 5 और 7 का, 5 और 7 का, और फिर 0 और 2 का, 0 और 2 का। अगला एग्जांपल देखते हैं 4 वेरिएबल का। देखिए यहाँ पर आपको देखते से ये 8 की ग्रुपिंग दिख रही है। तो अगर आपका ये वाला प्राइम इंप्लीकेंट बन गया है तो उसके बाद इन 4 का एक प्राइम इंप्लीकेंट नहीं बन सकता, इन 4 का एक प्राइम इंप्लीकेंट नहीं बन सकता, क्योंकि ये इस बड़े ग्रुप के सबसेट है, पूरी तरीके से इसके अंदर आ रहे हैं, तो ये प्राइम इंप्लीकेंट नहीं होगा। ये चारों की एक रो भी प्राइम इंप्लीकेंट नहीं होगी, ये भी चारों की एक रो प्राइम इंप्लीकेंट नहीं होगी, क्योंकि ये कंप्लीटली इसके अंदर आ रहा है। देखिए आप, ये कंप्लीट इसके अंदर आ रहा है, तो इसके अंदर आ रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ कौन सा वाला प्राइम इंप्लीकेंट होगा? इस केस में एक ही प्राइम इंप्लीकेंट होगा जो कि 8 सेल से बन रहा है, जो सेल के नंबर यहाँ ऊपर वाली सेल में 4 5 6 7 12 13 14 15 ये वाली सेल होंगी। सेल नंबर सेम होते हैं तो वो यही आ जाएंगे। तो ये कौन कौन सी सेल से बने? 4 5 6 7 12 13 14 एंड 15। एक ही प्राइम इंप्लीकेंट होगा इस केस में। अगले वाले में देखते हैं। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर 8 का कोई नहीं दिख रहा है, तो अब आप देखिए कि 4 का कोई बन रहा है क्या? 4 का यहाँ पर हम इसको रोल करेंगे तो ये 2 और ये 2 का एक बन रहा है। ठीक है, 1 और 3 का प्राइम इंप्लीकेंट नहीं होगा, पेयर नहीं बनेगी, क्योंकि 4 का बन रहा है ना। अगर 4 का बन रहा है तो प्रायोरिटी पे 4 देना पड़ेगा, उसके बाद फिर 2 का। अगर 4 में नहीं आ रहा है तो 2 में आप लेंगे। ठीक है, तो 9 और 11 भी नहीं हो सकता है, इन चारों का होगा प्राइम इंप्लीकेंट 1 3 9 11। तो पहला प्राइम इंप्लीकेंट कौन सा होगा? 1 3 9 11। उसके बाद 1 और 9 का हो सकता है, 3 और 11 का हो सकता है। ये आप कमेंट सेक्शन में बताना हो सकता है या नहीं, ये पेयर हो सकती है कि नहीं, 1 और 9 की पेयर, या 3 और 11 की पेयर हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, ये बताना है। और अब देखिए, अब यहाँ पर ये 2 और 10 जो सेल है, 2 नंबर की सेल और 10 नंबर की सेल में 1 1 है, तो उसकी हम ग्रुपिंग करेंगे। तो उसकी ग्रुपिंग हम रोल ओवर प्रॉपर्टी से इन दोनों का पेयर बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हम पेयर के पेयर तभी बनाते हैं जब हम 4 का ग्रुप नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पर तो हम 4 का ग्रुप कर पा रहे हैं। तो पहले हम कौन सा 4 का ग्रुप करेंगे? देखिए 3 और 2 और 11 और 10, तो ये 4 का ग्रुप बन रहा है ना। कौन कौन सा दूसरा प्राइम इंप्लीकेंट कौन सा बनेगा आपका? 2 3 10 11। तो इस तरीके से आपके ये दो 1 को छोड़कर आपके सारे 1 कवर हो गए हैं, है ना। उसके बाद आप देखिए, ये जो 15 सेल में जो 1 है, 15 सेल में 1 है, उसकी पेयर बनेगी किसके साथ? 11। तो 11 और 15 का प्राइम इंप्लीकेंट बन सकता है। इसका रीजन क्या है, क्यों बन सकता है? क्योंकि ये किसी का पहले बने हुए आपके 4 की ग्रुपिंग का सबसेट नहीं है, 15 वाला किसी में भी नहीं आया है, इसलिए 15 और 11 का प्राइम इंप्लीकेंट बनेगा। तो यहाँ पर 15 और 11 आ जाएगा, है ना। अब उसके बाद ये एक बचता है अकेला 1, ये मीन टर्म बचता है, इसका किसी से भी ग्रुप नहीं बन रहा है, तो ये अकेला भी एक सिंगल मीन टर्म भी प्राइम इंप्लीकेंट हो सकती है जब इसकी किसी के साथ ग्रुपिंग ना हो। तो ये अकेली भी एक क्या होगी? प्राइम इंप्लीकेंट होगी। ये बहुत फैक्ट आप याद रखना कि सिंगल वाला भी प्राइम इंप्लीकेंट हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में यहाँ पर 4 प्राइम इंप्लीकेंट्स होंगे। ये यहाँ पर 3 तो लिखे हैं, और चौथा प्राइम इंप्लीकेंट कौन सा होगा? जो 1 है, जिसकी किसी और के साथ ग्रुपिंग हो ही नहीं रही है, बट ये वाला किसी के साथ ग्रुप नहीं हो रहा है, तो ये तो डेफिनेटली आपकी फाइनल मिन टर्म में आएगा ही, है ना। और बाकी हम देखेंगे कि इनमें से कौन कौन से आपके फाइनल एक्सप्रेशन में आएंगे। अभी हम यहाँ पर सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन कौन से प्राइम इंप्लीकेंट्स हैं। अभी हम फाइनल एक्सप्रेशन में कौन कौन से आ रहे हैं वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से फाइनल एक्सप्रेशन में आएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी यहाँ पर 4 वेरिएबल का के में बताया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 4 1 है, ये 4 1 है, तो यहाँ पर 8 की ग्रुपिंग हो सकती है। तो ये पहले 8 की ग्रुपिंग हो रही है, तो हम 4 की ग्रुपिंग नहीं करेंगे, तो ये 4 4 की ग्रुप नहीं बनेंगे, वो प्राइम इंप्लीकेंट नहीं होगा। ये हमारा 8 वाला एक प्राइम इंप्लीकेंट होगा। उसके बाद ये जो 1 है, इस 1 की इसके साथ एक पेयर बनेगी, वो भी प्राइम इंप्लीकेंट हो सकता है। और इस 1 का इस 1 के साथ भी एक प्राइम इंप्लीकेंट बनेगा। तो कौन कौन से प्राइम इंप्लीकेंट बनेंगे? इस के मैप में यहाँ पर सेल नंबर नहीं दिया है, लेकिन एक्जैक्टली ऐसे ही सेल नंबर होते हैं, तो यहाँ पर देखकर आप लिख लीजिए। यहाँ पर ये सेल नंबर कौन कौन से हैं? 0 4 12 8 और 2 6 14 और 10, इन 8 की ग्रुपिंग हुई है, तो वो हम लिख लेते हैं।
तो यहाँ पर जो पहला प्राइम इम्प्लीकेंट आया है वो 8 का ग्रुप है और वो 8 सेल्स हैं, 0 4 12 8 2 6 14 10। और दूसरा टोटल 3 प्राइम इम्प्लीकेंट्स है। दूसरा प्राइम इम्प्लीकेंट एक पेयर है 0 1, ये दोनों, और 7 और 6 मतलब ये दोनों। ठीक है, तो यहाँ के प्राइम इम्प्लीकेंट्स भी आपने सारे देख लिए। अब उसके बाद ये जो लास्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं प्राइम इम्प्लीकेंट्स के लिए, उसमें देखते हैं। अब यहाँ पर आपको देखते से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर 8 की ग्रुपिंग नहीं हो रही है, तो यहाँ पर 4 की ग्रुपिंग दिख रही है, तो हम ये 4 का एक ग्रुप बना लेंगे, है ना। इस 4 के ग्रुप में ये 2 की पेयर नहीं होगी, ये 2 की पेयर नहीं होगी, ये मैंने अभी कई बार एग्जांपल में आपको बताया क्यों नहीं होगी। लेकिन ये 2 का एक प्राइम इम्प्लीकेंट बनेगा, ये 2 का एक प्राइम इम्प्लीकेंट बनेगा, ये 2 का एक प्राइम इम्प्लीकेंट बनेगा, और ये 2 का एक प्राइम इम्प्लीकेंट बनेगा। तो टोटल 5 प्राइम इम्प्लीकेंट्स इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के बनेंगे, जो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल 5 प्राइम इम्प्लीकेंट्स है, जिसमें से पहला 4 की ग्रुपिंग वाला है, जिसमें सेल इंक्लूड हुए हैं 5 7 13 15। उसके बाद दूसरा है 4 और 5, ये 2, फिर है 9 एंड 13, ये 2, फिर 14 15, ये 2, और 3 एंड 7, मतलब कौन सा 3 एंड 7। ठीक है, तो ये हमने सारे प्राइम इम्प्लीकेंट पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए लिख लिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इनमें से कौन से प्राइम इम्प्लीकेंट आपकी फाइनल टर्म में आएंगे, जो आपकी मिनिमाइजेशन वाली टर्म रहेगी, उसमें कौन से आने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये वाला जो प्राइम इम्प्लीकेंट्स दिख रहे हैं, जो पेयर वाले हैं, उनमें एक एक 1 है जो सिर्फ एक ही प्राइम इम्प्लीकेंट ने कवर किया है। देखिए ये 2 3 है, 2 3 वाली है, इसमें से ये 2 वाली सेल सिर्फ इसी प्राइम इम्प्लीकेंट ने कवर की है, दूसरे प्राइम इम्प्लीकेंट ने नहीं कवर की है। 3 ऑलरेडी कवर्ड है, 3 ये 1 3 5 7 में कवर है, लेकिन 2 वाला जो सेल है वो सिर्फ 2 3 में ही कवर है। इसी तरीके से 7 9 7 और 15 में देखिए, 7 और 15 में 15 वाला सिर्फ इसी प्राइम इम्प्लीकेंट में आया है। ठीक है, और यहाँ पर 1 और 9 में, जो 9 वाला मिन टर्म है वो 1 और 9 वाले में ही आया है, और 4 और 5 में से 4 वाली मिन टर्म सिर्फ 4 और 5 में आई है। तो जिसमें आपकी एक्सक्लूसिव मिन टर्म है, जो सिर्फ एक ही प्राइम इम्प्लीकेंट में आई है, वो चारों प्राइम इम्प्लीकेंट्स आपकी फाइनल टर्म में आएंगे ही। और ऐसे प्राइम इम्प्लीकेंट्स जिनमें एक मिन टर्म ऐसी हो जो सिर्फ उसी प्राइम इम्प्लीकेंट में हो और किसी प्राइम इम्प्लीकेंट में नहीं हो, ऐसे प्राइम इम्प्लीकेंट को इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो चारों हुए ये इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हुए, है ना। फिर से मैं बताती हूँ कि इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्यों है, क्योंकि 2 3 में देखिए 2 जो मिन टर्म है वो सिर्फ इसी प्राइम इम्प्लीकेंट का पार्ट है, किसी और प्राइम इम्प्लीकेंट में नहीं है। 3 तो है इस वाले में, लेकिन 2 सिर्फ इसी का पार्ट है। 15 सिर्फ इसी 7 15 का पार्ट है, इसलिए ये भी इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हुआ। 1 और 9 वाले में 9 वाली जो मिन टर्म है वो सिर्फ इसी का पार्ट है, किसी और प्राइम इम्प्लीकेंट में ये नहीं आती है, इसलिए ये भी इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हुआ। और 4 5 भी इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हुआ, कौन सी टर्म के कारण, 4 वाली टर्म के कारण, है ना। अब इसके साथ में ये देखिए, ये वाला जो आपका 1 3 5 और 7 वाला जो प्राइम इम्प्लीकेंट है, ये आपका इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है, क्योंकि इसकी जो सारी टर्म्स, इसमें जो कौन सी मिन टर्म है 1 3 5 7 1 3 5 7, ये इस प्राइम इम्प्लीकेंट में तो है, इसके साथ किसी और प्राइम इम्प्लीकेंट में भी ये शेयर करती है। देखिए 1 है इसमें, 1 ये दूसरे में भी है, 3 इस 4 वाले में भी है, 3 2 वाले में भी है, 7 इस 4 वाले में भी है, और 7 15 वाले में भी है, और 1 जो है, ये जो 5 जो है, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो 1 3 5 7 वाले में जितनी भी मिन टर्म्स हैं वो किसी इस प्राइम इम्प्लीकेंट के साथ साथ किसी और प्राइम इम्प्लीकेंट की भी में भी शामिल है वो मिन टर्म्स। तो ये वाला जो आपका प्राइम इम्प्लीकेंट है वो फाइनल टर्म में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रिपीट हो रही है ना सारी 2 बार, तो 2 बार क्यों लिखना, मिनिमाइज करना है हमें, तो इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है, तो हम 2 बार क्यों लिखें। ये वाला 1 ऑलरेडी कवर हो गया, ये वाला 1 ऑलरेडी कवर हो गया है, क्योंकि आपको इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट तो लिखना ही है, मतलब ये जो 4 प्राइम इम्प्लीकेंट है वो तो लिखना ही है, तो फिर ये वाला आप नहीं लिखेंगे, तो ये आपके फाइनल टर्म में नहीं आएगा। ठीक है, अब ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये बिल्कुल इससे मिलता जुलता एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पर ये जो आपका 0 1 4 5 वाला जो प्राइम इम्प्लीकेंट है ना, ये वाला आपका इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है। ध्यान दीजिए, ये इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके जो चारों मिन टर्म है ना, वो चारों मिन टर्म इसमें तो है ही है, और भी किसी प्राइम इम्प्लीकेंट के पार्ट्स हैं। ये देखिए 0 ये 0 2 में है, 1 1 और 9 में है, 4 4 और 12 में है, और 5 5 और 7 में है। तो फाइनल टर्म में आपके ये जो 4 हमने प्राइम इम्प्लीकेंट लिखे हैं वो आएंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो ये 4 का कॉम्बिनेशन है, लेकिन फिर भी हम इसे नहीं लेंगे, ये बात आप समझिए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये जो थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल बताया है, इसमें तो एक ही आपका प्राइम इम्प्लीकेंट आया है, और वो तो आने ही वाला है, ये 8 का ग्रुप फाइनल टर्म में। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक 4 का ग्रुप आपका आएगा, ये आने वाला है, क्योंकि ये 1 सिर्फ इसी के पार्ट है, तो ये वाला ग्रुप आपका आने वाला है। 1 3 9 11 ये वाला आपका फाइनल टर्म में आएगा। 2 3 10 11 वाला भी फाइनल टर्म में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये 2 और 10 जो है ये सिर्फ इसी प्राइम इम्प्लीकेंट में है। ठीक है, तो ये वाला भी आएगा, है ना। उसके बाद आपका 15 और 11 वाला जो प्राइम इम्प्लीकेंट है वो भी फाइनल टर्म में आएगा, क्योंकि ये 15 वाली जो मिन टर्म है वो सिर्फ इसी ग्रुप में है, तो ये वाला आपका प्राइम इम्प्लीकेंट भी फाइनल टर्म में आएगा। और ये जो 1 है ये तो आपके फाइनल टर्म में आना ही है। मतलब यहाँ पर जो चारों प्राइम इम्प्लीकेंट बने हैं वो चारों ही आपके इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स है।
फिर से मैं आपको बता रही हूँ क्यों ये इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं। देखिए ये किसी और, ये 1 जो है ये किसी और प्राइम इम्प्लीकेंट का पार्ट नहीं है, इसलिए ये आएगा। इस ये जो 15 और 11 में 15 किसी और प्राइम इम्प्लीकेंट में नहीं जाता, एक्सक्लूसिव 15 और 11 वाले में ही आता है, इसलिए ये प्राइम इम्प्लीकेंट हुआ, इसलिए ये इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हुआ। फिर आप देखें 1, 3, 9, 11, 1, 3, 9, 11 में से 1 और 9 जो है, 1 और 9, 1 और 9 दोनों सिर्फ इसी प्राइम इम्प्लीकेंट में आ रहे हैं, किसी और में नहीं आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? 1 और 9 की हम ग्रुपिंग नहीं कर सकते, दोनों की पेयर नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये इसी प्राइम इम्प्लीकेंट का सबसेट हो जाएगा, तो वो उसमें तो आ ही नहीं सकता है, इसलिए 1 और 9 सिर्फ इसी प्राइम इम्प्लीकेंट में आ रहे हैं, तो ये भी इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हुआ। और 2, 3, 10, 11 भी इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हुआ। 2 और 10 वाली जो आपकी मिन टर्म है, जो सेल नंबर 2 और सेल नंबर 10 में प्रेजेंट है, वो सिर्फ इसी प्राइम इम्प्लीकेंट का पार्ट है, इसलिए ये चारों यहाँ पर इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स हुए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला यहाँ पर देखिए, ये 8 की ग्रुपिंग तो आपकी फाइनल टर्म में आएगी, ये वाली। ठीक है, और ये दोनों भी आपके फाइनल टर्म में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ये वाला 1 है, ये किसी और प्राइम इम्प्लीकेंट का पार्ट नहीं है, ये वाला 1 भी किसी और प्राइम इम्प्लीकेंट का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पर भी ये तीनों इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट बने। ठीक है, ये 0 और 1 वाला इस 1 के कारण प्राइम इम्प्लीकेंट बना, क्योंकि ये सिर्फ इसी का पार्ट है। 7 और 6 ये जो 2 सेल है, इनके कारण जो प्राइम इम्प्लीकेंट बना वो इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट इस 7 नंबर की सेल के कारण बना है। और ये जो 8 वाला इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है, इसमें ये जो तीनों हैं, ये तीनों है, ये सिर्फ इसी का पार्ट है ना, इसलिए ये भी इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट बना। तो इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट आपकी फाइनल टर्म में हमेशा आते हैं, तो ये तीनों ही आएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कौन से इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं और कौन से प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं, ये मैंने समझाया। कौन कौन से इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं वो भी समझाया, और कौन कौन से इनमें से इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स तो आपके फाइनल टर्म में आने ही आने हैं, और कौन से प्राइम इम्प्लीकेंट्स आपके फाइनल टर्म में आने, वो भी आप ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल एक्जैक्टली ये जो पहले 2 एग्जाम्पल बताए ना, उन्हीं के जैसा है। यहाँ पर जो ये हमने यहाँ पर टोटल 5 प्राइम इम्प्लीकेंट्स देखे, लेकिन इन 5 प्राइम इम्प्लीकेंट्स में से ये वाला जो है, इसको छोड़कर चारों इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स है। ये वाला प्राइम इम्प्लीकेंट है सिर्फ, ये इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है। यहाँ पर देखिए 4 और 5, मतलब ये 2, 4 और 5, 4 सिर्फ इसी प्राइम इम्प्लीकेंट का पार्ट है, किसी और प्राइम इम्प्लीकेंट का पार्ट नहीं है, इसलिए ये इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हुआ। सिमिलरली 9 और 13, 9 और 13 में से 9 सिर्फ इसी प्राइम इम्प्लीकेंट का पार्ट है, इसलिए ये इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हुआ। सिमिलर एक्सप्लेनेशन से ये दोनों भी इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हुए। लेकिन 5, 7, 13 और 15 वाला ये जो 4 का ग्रुप है, ये प्राइम इम्प्लीकेंट तो हुआ, लेकिन ये इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं हुआ, क्योंकि इसके जो चारों मिन टर्म है 5, 7, 13 और 15, ये इसको तो शेयर करते हैं, इस ग्रुप को शेयर करते हैं, उसके साथ साथ किसी और ग्रुप को भी शेयर करते हैं। देखिए 5 आपका इसमें है, 13 आपका इसमें है, 7 आपका इसमें है और 15 आपका इसमें है। तो आपकी जो फाइनल टर्म आएगी उसमें इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स ये चारों आएंगे, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, ये नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके चारों जो मिन टर्म है वो किसी ना किसी इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट का पार्ट है। ठीक है, तो मैंने आपको अभी यहाँ पर इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स और प्राइम इम्प्लीकेंट्स समझाने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि यस आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया, और कुछ डाउट हो तो वो भी आप क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये जो 3 के स्टार्टिंग में जो एग्जाम्पल दिए थे उसमें देखिए कि कौन से प्राइम इम्प्लीकेंट्स आपके इसेंशियल है, कौन कौन से आपके सिर्फ प्राइम इम्प्लीकेंट है। तो ये प्राइम इम्प्लीकेंट तो मैंने यहाँ पर आपको तीनों बताए। इसमें से देखिए 3 और 7 वाला जो होगा वो इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होगा, क्योंकि 3 वाली मिन टर्म सिर्फ इसी में कवर हो रही है। 4 और 6 वाला भी इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होगा, क्योंकि 4 वाली टर्म इसी में कवर हो रही है। लेकिन 7 और 6 वाला आपका प्राइम इम्प्लीकेंट तो होगा, लेकिन ये इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, 7 ऑलरेडी इसमें कवर हो रहा है और 6 इसमें कवर हो रहा है। तो आपकी फाइनल जो इसका एक्सप्रेशन आएगा, फाइनल टर्म आएगी, उसमें इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट दोनों आएंगे, और ये वाला प्राइम इम्प्लीकेंट आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी दोनों टर्म ऑलरेडी कवर हो चुकी है। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, ये जो तीनों हैं ये तीनों इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं, क्योंकि एक पहला वाला 3, 7 वाला 3 को कवर कर रहा है और 7 को कवर कर रहा है। ठीक है, तो 3 सिर्फ इसी, 3 जो टर्म है वो सिर्फ इसी में आ रही है। 6 वाली टर्म 6 और 7 में आ रही है और किसी में नहीं जा रही है। 5 और 7 वाली टर्म सिर्फ 5, 7 में आ रही है, 5 वाली टर्म। तो 7 वाली टर्म ऑल तो सब में रिपीट हो रही है, लेकिन एक एक टर्म इनकी यूनिक टर्म है। तो ये तीनों क्या होंगे, आपके इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स होंगे, और इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होने के कारण आपकी फाइनल टर्म में तीनों होने ही चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पर देखिए, ये 1, 3, 5, 7 भी इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होगा, और 7, 6 भी इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होगा। 7, 6 क्यों इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होगा? बिकॉज ऑफ दिस 1, ये वाला 1 सिर्फ ये इसी यूनिक इसी के पास है। और 1, 3, 5, 7 वाला क्यों इसेंशियल होगा? क्योंकि इसके पास 1, 3, 5 है, जो सिर्फ इसी के पास मिन टर्म है, किसी और प्राइम इम्प्लीकेंट के पास नहीं है। तो ये दोनों फाइनल टर्म में आएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर ये दोनों इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट बने हैं, दोनों ही फाइनल टर्म में आएंगे। थैंक यू। अब यहाँ पर हम एक और 4 वेरिएबल के के मैप का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर ये सब मेन टर्म हमने एंट्री की है सेल नंबर में। अब यहाँ पर देखिए कि कौन कौन से प्राइम इम्प्लीकेंट बन सकते हैं। तो देखिए, एक तो ये कॉर्नर के 4 का एक ग्रुप हो सकता है। इसके बाद ये 4 की ग्रुपिंग हो सकती है, ये एक रो दिख रही है आपको।
उसके बाद ये 4 की भी एक ग्रुप हो सकता है, 5, 7, 13 एंड 15 का, तो एक ये भी ग्रुप हो सकता है। तो ये भी आपका प्राइम इम्प्लीकेंट हुआ, ये भी आपका प्राइम इम्प्लीकेंट हुआ, ये कॉर्नर वाला भी आपका प्राइम इम्प्लीकेंट हुआ। और एक और प्राइम इम्प्लीकेंट यहाँ पर बन सकता है 2, 6, 0 और 4 का। देखिए इनकी रोल ओवर प्रॉपर्टी से एक और प्राइम इम्प्लीकेंट बन सकता है। तो यहाँ पर टोटल प्राइम इम्प्लीकेंट कितने बने हैं? 4, जिन्हें हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए अब पहली ये कॉर्नर वाली ग्रुपिंग है, उसके लिए ये हुए 0, 2, 8 और 10, 0, 2, 8 एंड 10, ये 4 की ग्रुपिंग हुई है। दूसरी 4 की ग्रुपिंग हुई है 4, 5, 7, 6 की, तो ये एक प्राइम इम्प्लीकेंट हुआ। तीसरा प्राइम इम्प्लीकेंट हुआ 5, 7, 13, 15 का, एक स्क्वायर बना है ये वाला 4 की ग्रुपिंग का, ये वाला 5, 7, 13, 15 का। और अगला होगा रोल ओवर प्रॉपर्टी से 0, 4, 2 और 6 का, 0, 4, 2 और 6 का। तो इस क्वेश्चन पर्टिकुलर एग्जांपल में प्राइम इम्प्लीकेंट 4 बने हैं। इनमें से इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कौन कौन से हैं? देखिए आप, इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है 0, 2, 8 और 10। अब 0, 2, 8 और 10 क्यों है? क्योंकि इसमें से जो 8 और 10 जो सेल नंबर के मीन टर्म्स हैं वो सिर्फ इसी प्राइम इम्प्लीकेंट में आए हैं, वो किसी और प्राइम इम्प्लीकेंट में नहीं है। जैसे 0 और 2 जो है वो यहाँ पर देखिए इसमें भी आए हैं 0, 2, इसके भी पार्ट बने हैं, लेकिन 8 और 10 सिर्फ यहीं पर है, इसलिए ये इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हो गया, क्योंकि ये 8 और 10 इसकी यूनिक किसी के पास है और किसी के पास नहीं है। इसी तरीके से आप देखें 5, 7, 13 और 15 वाला भी इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हुआ है। 5, 7, 13 और 15 में से जो 13 और 15 वाली मिन टर्म है वो सिर्फ इसी वाले में है। देखिए और किसी में भी यहाँ पर आपको अवेलेबल नहीं दिखेगी। 5 और 7 यहाँ पर दिखेगी आपको किसी और में, लेकिन 13 और 15, तो 13 और 15 के कारण ये इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट बना। अब आप देखिए कि 4, 5, 7, 6 इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्यों नहीं बन रहा है ना? तो 4, 5, 6, 7 में देखिए ये 5, 7 है, ये इसका पार्ट भी है और इसका भी पार्ट है, मतलब दो ने शेयर किया है। और जो 4 और 6 है वो इसका पार्ट भी है, और ये जो 2, 6, 0, 4 वाला है उसका भी पार्ट है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब 4, 5, 7, 6 में से 7 यहाँ पर आ रहा है, 6 यहाँ पर आ रहा है, 4 यहाँ पर आ रहा है, 5 यहाँ पर आ रहा है, मतलब किसी और में ये वाली टर्म अवेलेबल है, इसलिए ये प्राइम इम्प्लीकेंट है, ये इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है। इसी तरीके से एक और इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है, कौन सा? 0, 4, 2, 6 वाला भी इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है, क्योंकि 0 यहाँ पर है, साथ में यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, मतलब किसी और से शेयरिंग हुई है। लेकिन यहाँ पर 8 और 10 की शेयरिंग किसी और के साथ नहीं हुई है, 8 और 10 सिर्फ इसी में है, 13 और 15 सिर्फ इसी में है, इसलिए ये इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हुआ। अब ये तो समझ में आ गया कि प्राइम इम्प्लीकेंट कौन से हैं, टोटल 4 हैं, उन्हीं में से इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट निकलते हैं। अब आपको ये भी पता है कि इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट आपके मिनिमाइज टर्म में जरूर से आते हैं, है ना? फिर हम देखते हैं कि इन प्राइम इम्प्लीकेंट्स में से कौन से प्राइम इम्प्लीकेंट इसेंशियल के साथ साथ आएंगे। तो इसेंशियल वाले तो जरूर आएंगे, तब हम फाइनल टर्म, इसी एग्जांपल की फाइनल टर्म देखने की कोशिश कर रहे हैं। सेम वही 1 यहाँ पर एंटर किए हैं, तो ये आपके इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट तो हम बना ही देते हैं, ये इसेंशियल है आपका और ये दूसरा आपका इसेंशियल है, तो ये आपका फाइनल टर्म में आ गया। लेकिन ये सिर्फ इसेंशियल बनाने से आपके सारे 1 कवर नहीं हुए हैं, इस एग्जाम्पल में इसेंशियल बनाने से सारे 1 कवर नहीं हुए हैं, इसलिए कभी भी ये कंफ्यूजन मत रखना कि इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स ही फाइनल टर्म में आते हैं। इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट फाइनल टर्म में आते हैं, लेकिन उसके साथ कोई और प्राइम इम्प्लीकेंट भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट आएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसेंशियल तो हमारे आ गए, लेकिन ये 2 1 कवर नहीं हुए हैं, तो ये 2 1 आप किस तरह से कवर कर सकते हैं? या तो आप इन चारों का एक ग्रुप बना दें, ये वाला, तो एक तो ये तरीका हो सकता है कि ये वाला आप ले लें, तो देखिए अब आपके सारे 1 कवर हो गए, है ना? तो आपके यहाँ पर ये इस तरह से हो सकता है, या दूसरा तरीका हो सकता है कि ये आपके इसेंशियल वाले आपने कर लिए, एक ये पहला और ये दूसरा कॉर्ड, ये आपके इसेंशियल है, और उसके बाद ये 2 1 आप एक इस तरह से भी कवर कर सकते हैं कि इन चारों का कॉर्ड बनाए। तो ये आपकी चॉइस है कि आप ये लेना चाहते हैं या ये लेना चाहते हैं। तो आपकी फाइनल टर्म में कौन कौन से आएंगे? तो यहाँ पर जो फाइनल टर्म जो आपकी मिनिमाइज्ड टर्म होगी उसमें ये दोनों इसेंशियल वाले तो आए हैं, ये दोनों, उसके साथ में अभी हमने ये वाला लिया, ये वाला मतलब 4, 5, 7, 6 वाला, तो ये 4, 5, 7, 6 वाला, इससे आपके चारों 1 कवर हो गए हैं। तो 3 प्राइम इम्प्लीकेंट आए हैं इन 4 में से। या आपका क्या हो सकता है कि 2 इसेंशियल वाले तो आपके दोनों आने ही आने हैं, साथ में आपने इंस्टेड ऑफ ये वाला आपने ये वाला लिया है, मतलब कौन सा लिया है? 0, 4, 2, 6 वाला, तो 0, 4, 2, 6 वाला आप यहाँ पे लिया, तो आपके ये 3 प्राइम इम्प्लीकेंट आए, ये 3 यहाँ पर इन 4 में से 3 आए हैं, ठीक है? तो आपका जो मिनिमाइज्ड टर्म है उसमें आपके इसेंशियल वाले तो आने ही आने हैं, है ना? उसके साथ जो आपके प्राइम इम्प्लीकेंट है जो इसेंशियल नहीं थे, उनमें से आप देख कर कि सारे 1 कवर हो रहे हैं, उनमें से आपकी मर्जी है कि आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहे। आप चाहे तो 4, 5, 7, 6 लें, आप चाहे 0, 4, 2, 6 लें, ठीक है? तो अब मैं आपको इसका डेफिनेशन समझा देती हूँ कि इसकी डेफिनेशन का एग्जांपल, इनफ एग्जांपल दिए हैं। प्राइम इम्प्लीकेंट, अ प्राइम इम्प्लीकेंट इज अ प्रोडक्ट टर्म ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एडजेसेंट स्क्वायर्स इन द के मैप। यहाँ पर ये ध्यान रखिए, मैक्सिमम पॉसिबल एडजेसेंट स्क्वायर्स, मतलब आपको अगर 8 की ग्रुपिंग हो रही हो तो 8 की करनी है, नहीं हो रही हो तो 4 की करनी है, 4 की नहीं हो रही हो तो 2 की करनी है। आप स्टार्टिंग ही 2 से ना करें कि 2 की कर रहे हैं फिर 4 की कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको पहले मैक्सिमम पॉसिबल जो सबसे बड़ा मैक्स होगा उसको करना है, उसके बाद आप छोटे छोटे पे आएंगे। नेक्स्ट, इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, इफ अ मीन टर्म इन अ स्क्वायर ऑफ के मैप इज कवर्ड बाय ओनली 1 प्राइम इम्प्लीकेंट, दैट प्राइम इम्प्लीकेंट सेट टू बी इसेंशियल।
मतलब एक मिन टर्म ऐसी होनी ही चाहिए जो सिर्फ उसी प्राइम इम्प्लीकेंट में हो, किसी अदर प्राइम इम्प्लीकेंट में ना हो, तो उसे इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट बोलेंगे। द टर्म ऑब्टेन्ड फ्रॉम इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द मिनिमल एक्सप्रेशन। मतलब जो एसओपी फॉर्म में आप मिनिमाइज करके एक्सप्रेशन लिखेंगे उसमें इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट से जो टर्म आएगी वो हमेशा रहेगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सभी का इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट और प्राइम इम्प्लीकेंट के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो सके।